आपके अपने YouTube चैनल विभाग स्टडी क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसे ही दोस्तों आपको पता है 23 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का अंग्रेजी विषय इंग्लिश विषय का वार्षिक परीक्षा पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपकी तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही आपके हॉर्नबिल के पोस्ट ओएसटी साथ ही जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर बुक है स्नैपशॉट उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बता दिए होंगे। आई होप अपने तैयार कर लीजिए। इंपॉर्टेंट पोस्टर बता दिए, इंपॉर्टेंट आपको कहा आपको इंपॉर्टेंट आपको पोस्टर बता दिए, नोटिस मेकिंग बता दिया है। ओके, एक एक टॉपिक मैंने आपको इंपॉर्टेंट लेटर भी बता दिया है, तो सभी टॉपिक मैंने आपको क्या है कंप्लीट करवा दिए। क्रम से दोस्तों आप वीडियो देखना चाहते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। क्लास 11th इंग्लिश वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 नाम से प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको इंपॉर्टेंट पैराग्राफ राइटिंग या कहें आर्टिकल राइटिंग या आप अपनी भाषा में कहें तो ऐसे राइटिंग हम देखने वाले। ओके, तो जैसा कि आपको पता है 4 नंबर का हमारे ऐसे राइटिंग आता है। ओके, ऐसे राइटिंग तो हम नहीं कहेंगे, 4 नंबर का आता है तो अब हम इसे क्या है पैराग्राफ राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग कहेंगे। कोई भी आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा जिस पर आपको क्या है एक पेज आपको लिखना पड़ेगा। ओके, थ्योरी में आपको लिखना पड़ता है जिसे अपन कहते हैं पैराग्राफ राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग। ओके, तो ये बताने वाला हूँ कौन कौन से आपको तैयार करने हैं। 3 से 4 मैं आपको इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, समझाऊंगा। साथ ही दोस्तों आपके उसके अथवा में उस क्वेश्चन के अथवा में आपकी क्या है आपको रिपोर्ट राइटिंग आती है, तो कौन सी रिपोर्ट राइटिंग आपको तैयार करनी है वही इस वीडियो बताने वाला हूँ। सो वीडियो ध्यान से अंत तक देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको क्वेश्चन किस बार से पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में आपका रहने वाला है, जिसमें आपसे कही जाएगा राइट एन आर्टिकल ऑन आपको टॉपिक दिए 3 से 4 टॉपिक दिए जाएंगे, जिसमें आपको सबसे पहले तैयार करना है बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ओके, मतलब क्या है जो मॉडर्न वर्तमान समय की जो टेक्नोलॉजी है इसके क्या फायदे हैं ये आपको बताना है। ओके, पैराग्राफ राइटिंग आपको क्या कहलाती है, मतलब एक पेज जो आपका जो पेज है उस पर आपको क्या है एक पेज कोई भी आपको टॉपिक के बारे में क्या है जो आपके कॉपी का एक पेज है ओके मिलता है आपको, उसमें आपको एक पेज पूरा भरना है। ओके, तो देख लेते हैं किस प्रकार से आपको दिया हुई आपका सॉल्यूशन में आपको दिखा रहा हूँ। अगर चाहें तो आप अपनी भाषा में तैयार कर लीजिए, लेकिन आपको क्या है इस टॉपिक पर जरूर तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप इसका क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा टॉपिक है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ जंक फूड। जंक फूड वो कहलाते हैं जो चाइनीज वगैरह, ये आपके चाउमीन, मंचूरियन, ये आपके फ्रेंच फ्राई, ये सब ये आपके चाइनीज फूड कहलाते होंगे। तो ये आपके चाइनीज फूड का है नहीं, हम क्या है जंक फूड कहते होंगे। तो इन जंक फूड के क्या है बहुत हानिकारक है हमारे शरीर के लिए। होगे, तो इसके क्या है क्या हानियाँ है वो आपको बताना होगे। तो आपको हार्मफुल इफेक्ट बताना है, उसके हानिकारक प्रभाव बताने हैं आपके चाइनीज फूड या जंक फूड के। होगे, तो ये आपका दिया हुआ है, एक आपको इतना बस आपको लिख देना होगे, इतना याद कर लीजिएगा। आप चाहे तो अपनी भाषा में याद कर लीजिएगा, बाकी सॉल्यूशन नहीं तो इसे आप याद कर सकते हो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। होगे, इसकी थोड़ा सा क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांटिंग ट्री। ओके, मतलब क्या है पेड़ लगाने के क्या महत्व है, क्या फायदे हैं, ये सब आपको उसकी संबंधित आपको या इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री का आपको क्या है इस टॉपिक पर आपको क्या है तैयार कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, तो 3 में आपको टॉपिक बताएं, इन पर आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, ये आप चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं, इसको आप हटा सकते हैं, डायरेक्ट आपको उसके बारे में बताना है। ओके, तो एक पेज आपको जो आपका कॉपी होती है आपकी ओके वो उसमें आपको एक पेज आपको भर लेना है। ओके, एक पेज आपको भरेंगे पेपर में। ओके, बस ज़्यादा नहीं लिखना, मैं आपको एक बार एक पेज इसलिए बता रहा हूँ कि ज़्यादा आपको नहीं तैयारी करना है। ओके, बस केवल एक पेज इतना आपको तैयार करना है, एक पेज आप लिख पाए। ओके, तो इतना आपको टॉपिक तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको बताया वैल्यू ऑफ गेम्स, इस टॉपिक का तैयार कर लीजिएगा। ये तो बहुत ही आसानी से जरूर तैयार कर लीजिएगा और बहुत ही आसान है। आसान क्यों है, क्योंकि ये मेरी भाषा में है। ओके, मैंने पूरा ये समझाया है, अलग से इसकी वीडियो डाली थी यूट्यूब पर, तो उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो जाकर जो देखिएगा। बहुत ही आसान भाषा में, ये मेरी भाषा में है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ये बिल्कुल आसान है। एक बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ओके, तो ये आपको इस बार से दिया हुआ मैं आपको बता ही देता हूँ। ओके, जैसे द वैल्यू ऑफ गेम्स। ओके, मतलब खेलों का महत्व आपको बताना है, हमारे जीवन में क्या महत्व खेलों का, उस पर अगर आप आर्टिकल राइटिंग या पैराग्राफ राइटिंग आता है किस प्रकार से आपको लिखना है, मैं आपको अभी वीडियो में तैयार करा देता हूँ। गेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ अवर हेल्थ। जो गेम्स है मतलब खेल हैं वो हमारे क्या है हेल्थ मतलब स्वास्थ्य के लिए बहुत ही क्या है महत्वपूर्ण है। ओके, वी कैन नॉट लिव इन दिस वर्ल्ड विदाउट गेम्स बिकॉज ऑफ मैनी ड्रेडफुल डिसीजेज। हम इस दुनिया में नहीं रह सकते हैं बिना गेम के। क्यों, क्योंकि वर्तमान समय में बहुत सारी बीमारियां हैं, अगर हम खेल नहीं खेलते हैं तो फिर हमें क्या है बीमारियां हो सकती है। गेम्स मेक आवर बॉडी हेल्थी, मतलब हमारे जो गेम्स है मतलब खेल हैं ये हमारी बॉडी को क्या हेल्थी बनाते हैं। इट इज़ आल्सो नेसेसरी टू रिफ्रेश आवर माइंड, और ये महत्वपूर्ण है, किसके लिए महत्वपूर्ण है, हमारे जो माइंड को रिफ्रेश करने के लिए। ओके, माइंड को तरोताज़ा करने के लिए ये खेल महत्वपूर्ण है। इट रिमूव सैडनेस एंड वी फील हैप्पीनेस, ये हमारे क्या है दुखों को हमारे कम करता है और हम जिससे हम क्या है खुशी महसूस करते हैं। कितनी आसान भाषा में आसान शब्दों का प्रयोग किया है। ओके, तैयार कर सकते हैं। ओके, देयर आर सो मैनी गेम्स एंड स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, खो खो एक्सेट्रा। ओके, वर्तमान समय में मतलब बहुत सारे गेम है, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी, बास्केटबॉल, खो खो इत्यादि खेल है। ओके, वी शुड प्ले दीज गेम्स अलॉन्ग विथ स्टडी, हमें खेलो तो खेलने चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ हमें क्या खेल भी खेलने चाहिए। ओके, देयर आर सो मैनी
डिसीजेज इंक्रीज डे बाई डे टू डिफीट देम। गेम्स आर वेरी नेसेसरी। वर्तमान समय में दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि क्या हो रही, बीमारियां बढ़ती ही जा रही होंगी, तो हमें इन बीमारियों से अगर लड़ना है तो हमें क्या है, खेल खेलना जरूरी है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स मेक अ टीम स्पिरिट एंड ब्रदरहुड। मतलब गेम और खेल खेलने से हमें क्या फायदा होता है कि हमें क्या भ्रातृत्व की भावना होती है, नेतृत्व करने की क्षमता में वृद्धि होती है। तो ये आपको क्या फायदे बताएं बिल्कुल आसान भाषा में। ओके, और रेगुलर प्रैक्टिस इज नेसेसरी टू इम्प्रूव एनी गेम्स। मतलब अगर हमें कोई भी गेम को अच्छा इंप्रूव करना है तो हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बीपी एंड शुगर कैन बी कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। मतलब बीपी और शुगर जैसी बीमारियां हैं, इनको भी हम क्या है कंट्रोल में रख सकते हैं, नियंत्रण में रख सकते हैं और गेम्स की सहायता से। ओके, सम एंड सबसेंस वी कैन से दैट लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन मॉडर्न टाइम। अंत में हम सब एंड सबसेंस मतलब होता है अंत में हम कह सकते हैं कि वी कैन नॉट से दैट वी कैन से दैट लाइफ इज नॉट पॉसिबल। मतलब क्या है, जीवन संभव नहीं है विदाउट खेल के। मतलब खेल के बिना क्या है, जीवन संभव नहीं है। ओके, वर्तमान समय में ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जंक आर ड्यूल बाय। मतलब क्या है, ऑल वर्क बट नो प्ले। मतलब आप काम करते ही जा रहे हैं लेकिन खेल में आप खेल को महत्व नहीं दे रहे हैं, तो फिर आपको क्या है, एक आप कमजोर व्यक्ति बन जाएंगे। ये एक पार्ट से कोटेशन दिया हुआ, कोटेशन भी जरूर आप लिखिएगा, अच्छा रहता है। तो इस बार से मैंने कितनी आसान भाषा में आपको ये तैयार करा दिया। तो ये आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है 3 से 4 आपको बता दिए हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल राइटिंग है, पैराग्राफ राइटिंग। ओके, इंपॉर्टेंट वैल्यू ऑफ गेम्स का तैयार कर लीजिएगा और साथ ही इंपॉर्टेंट ऑफ ट्री का तैयार कर लीजिएगा। ओके, अपनी भाषा में तैयार कर लीजिएगा। और जैसे ये तो मेरी भाषा में तो मैंने बता दिया, बाकी आप अपनी भाषा में तैयार करिए। टॉपिक मैं बता दे रहा हूँ, द वैल्यू ऑफ गेम्स का आपको तैयार कर लेना है, इंपॉर्टेंट ऑफ ट्री का तैयार कर लीजिएगा। ओके, बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी का तैयार कर लीजिएगा, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ जंक फूड, ये आपको टॉपिक अच्छे से तैयार करके रखिएगा। तो इनमें से एक ना एक आ जाएगा तो आपके यहाँ से 4 नंबर पक्का हो जाएंगे। ओके, अगर हम आपके साथ ही आपको पता है क्वेश्चन में अथवा में आपको एक और क्वेश्चन आता है, वो आपका रहता है आपका हमेशा रिपोर्ट राइटिंग। ओके, अगर रिपोर्ट राइटिंग आप तैयार करना चाहते हैं, चलिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ कौन सी आपको रिपोर्ट राइटिंग तैयार करना है। केवल एक रिपोर्ट राइटिंग आपको तैयार करनी है। दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा। या फिर दोस्तों आप क्या है टेलीग्राम ऐप पर जाइएगा और सर्च करिएगा अनुराग स्टडी क्लासेस। सबसे पहले आपको अपना चैनल मिल जाएगा। 90,000 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, यहाँ जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। फायदा ये रहेगा कि आपको वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको क्या है PDF वगैरह आपको तुरंत ही यहाँ मिल जाती है, साथ ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। पेपर में दोस्तों क्वेश्चन आपसे किस प्रकार से पूछा जाएगा, चलिए इसे देख लेते हैं। रिपोर्ट राइटिंग में क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा। ओके, आपको एक टॉपिक करना पड़ेगा, या रिपोर्ट राइटिंग आप तैयार कर लीजिए या फिर आपका ऐसे तैयार कर लीजिए। मैं तो कहूँगा एक मैं आपको रिपोर्ट राइटिंग बता रहा हूँ तो एक ये रिपोर्ट राइटिंग तैयार कर लीजिएगा और 2 से 3 टॉपिक आप क्या है पैराग्राफ राइटिंग तैयार कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो फिर आपको कोई भी पूछे तो चाहे रिपोर्ट राइटिंग अगर आ जाती है ये वाली तो फिर लिख दीजिएगा, नहीं तो आप क्या है आपके ऐसे तो रहेंगे कंप्लीट। ओके, तो आपको क्या है रिपोर्ट राइटिंग कौन सी है आपको तैयार करना है, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। ओके, यू हैव विटनेस एन एक्सीडेंट, राइट रिपोर्ट फॉर अ न्यूज़पेपर अबाउट द एक्सीडेंट। मतलब आपको क्या एक्सीडेंट के ऊपर अक्सर रिपोर्ट आती है। ओके, रिपोर्ट राइटिंग आती है, तो एक्सीडेंट के ऊपर रिपोर्ट राइटिंग तैयार कर लीजिएगा। 120 शब्दों में लिखना है, यानी लगभग 1 पेज लिखना है। और रिपोर्ट राइटिंग जब आप लिखें तो क्या क्या बताना है कि एक्सीडेंट कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। ओके, और उसमें कितने पीपल एंड व्हीकल्स इन्वॉल्व और कितने उसमें लोग इन्वॉल्व थे, व्हीकल्स कितनी इन्वॉल्व थी, ये आपको बताना है। ओके, और साथ ही आपको बताना है कि उसमें कितने लोग मारे गए एक्सीडेंट में। ओके, कितने लोग घायल हो गए, कितने लोग को क्या है अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसमें पुलिस का क्या रोल था, पब्लिक का क्या रोल था, ये सब आपको क्या है जब आप लिखें तो इन बातों का ध्यान में रखकर आपको लिखना है। ओके, इस प्रकार से आपको रिपोर्ट राइटिंग आती है। चलिए मैं आपको अपनी भाषा में बता देता हूँ। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो मैं दोस्तों आपको क्या है एक्सीडेंट का रिपोर्ट राइटिंग अगर पेपर में आती है किस प्रकार से लिखना है मैं अपनी भाषा में बताऊंगा आसान भाषा में, तो वीडियो को देखते ही देखते तैयार कर लीजिएगा। तो आपको मैं एक्सीडेंट करवा रहा हूँ, तो एक्सीडेंट तो आपको दो गाड़ियों के बीच होगा, तो मैंने यहाँ कार और बस के बीच एक्सीडेंट करा दिया। ओके, तो जब कार और बस के बीच एक्सीडेंट कराऊंगा तो किस प्रकार से रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है, चलिए देख लेते हैं। लास्ट डे आई वॉज गोइंग टू सतना टू विजिट विथ माई यंगर ब्रदर। ओके, लास्ट ईयर मतलब मैं क्या है पिछले दिनों मैं कहाँ जा रहा था, सतना घूमने जा रहा था। ओके, सतना जिला है मध्य प्रदेश में, तो सतना जिला घूमने जा रहा था यंगर ब्रदर के साथ। विल आई वाज राइडिंग माई बाइक, जब मैं क्या है गाड़ी चला रहा था, ओके अपनी बाइक चला रहा था, आई सो एन एक्सीडेंट बिटवीन कार एंड बस नियर नागौद। तब मैंने क्या जब मैं नागौद के पास पहुंचा, सतना की रास्ता पड़ता है नागौद आता है। ओके, सतना की जब रास्ते जाएंगे तो नागौद आपको स्थान मिलेगा। ओके, तो नागौद के स्थान पर मैंने देखा, क्या देखा मैंने आई शो, मैंने क्या देखा कि एक्सीडेंट हो गया। किस पर एक्सीडेंट हो गया है, कार और बस पर क्या है एक्सीडेंट हो गया है। ओके, कार और बस में एक्सीडेंट हो गया है। द बस वॉज गोइंग टू सतना विथ 50 स्टूडेंट, जो बस है वो कहाँ जा रही थी, सतना जा रही थी 50 विद्यार्थियों के साथ।
द कार वाज कमिंग अपोजिट साइड्स ऑफ द बस विथ वेरी हाई स्पीड। और जो कार है, जो कि बस इस साइड जा रही है, और कार अपोजिट साइड से आ रही थी बस के, ओके, बहुत तेज स्पीड से आ रही थी कार। ओके, द ब्रेक ऑफ कार फेल्ड एंड मेट एन एक्सीडेंट विद द बस। जो कार के जो ब्रेक हैं वो फेल हो गए, और क्या है, कार जब ब्रेक फेल हो जाएंगे तो क्या है, बस से जाकर मिल गई, बस से जाकर मिल गई तो एक्सीडेंट हो गया। ओके, ये बताया जा रहा है। द कार ड्राइवर हैज डाइड ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट मतलब तत्काल, जो कार का ड्राइवर है वो तत्काल उसकी क्या है, मृत्यु हो गई। देयर वर 20 स्टूडेंट इंजर्ड बॉडी। ओके, तो जैसे कि हमने बताया कि यहाँ क्या है, बस में 50 विद्यार्थी बैठे थे, जिसमें से 20 विद्यार्थी क्या है, इंजर्ड मतलब घायल हो गए। ओके, एट वंस आई डायल 100 and 108 मतलब एम्बुलेंस, द पुलिस एंड एम्बुलेंस अरीव्ड इमीडिएटली। मैंने क्या है, तुरंत ही क्या गया 108 डायल की दिया, जिससे क्या है पुलिस और एम्बुलेंस क्या है तुरंत ही पहुंच गए। द इंजर्ड वर टेकन द नियरेस्ट हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटलाइज देम। जो घायल लोग थे उन्हें तुरंत ही क्या है हॉस्पिटल पहुंचाया गया और उन्हें क्या है भर्ती कराया गया हॉस्पिटल में। देयर वर ट्रैफिक जाम ऑन द रोड। ओके, क्या हो गया, ट्रैफिक हो गया। अब देखिए, आपको पता है जब भी एक्सीडेंट हो जाता है ओके रोड पर, तो क्या है ट्रैफिक लग जाता है। द व्हीकल्स इन्वॉल्व ऑन द रोड। ओके, और क्या है, जाम लग गया। देयर वर लॉस ऑफ प्रॉपर्टीज एंड लाइफ। ओके, जो लोग घायल हुए थे या जिनकी मृत्यु हो गई, तो उससे क्या होगा, उन्होंने अपनी क्या प्रॉपर्टी और अपने जीवन खो दिया। ओके, प्रॉपर्टी मतलब जनधन की एक प्रकार से हानि हुई है, आपको बताया जा रहा है। ओके, लाइफ किस प्रकार से बर्बाद हो गई, किसी का कोई घायल हो जाता है, ओके, फ्रैक्चर हो जाता है तो लाइफ भी बर्बाद होती है, साथ में उनकी प्रॉपर्टी मतलब धन के भी पैसा भी लगता है इलाज में। ओके, देयर फॉर व्हेन वी ट्रेवल ऑन द रोड वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल। इसलिए जब भी हम क्या है यातायात करें, ओके, या हम क्या है रोड में चलें, सड़क पर अपने वाहन चलाएं, तो हमें क्या है ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए। सब एंड सब सेज अंत में मैं कहना चाहता हूं, आई वुड लाइक टू से दैट वी शुड केयरफुल व्हील ट्रेवलिंग ऑन द रोड। तो अंत में मैं कहना चाहता हूं, क्या कहना चाहता हूं कि जब भी हम क्या है ट्रेवलिंग करें, यात्रा करें, तो हमें क्या है ध्यान से यात्रा करनी चाहिए। ओके, मतलब ट्रैफिक रूल्स का पालन करके यात्रा करनी चाहिए, ये बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको क्या है बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको क्या है रिपोर्ट राइटिंग आपको बताई है एक्सीडेंट वाली। ओके, तो अच्छे से इसे तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो आपको क्या है ये आपकी रिपोर्ट राइटिंग तैयार कर लीजिए एक ठो, और 2 से 3 में आपको पहले ही बता चुका हूँ आपके क्या है आपके पैराग्राफ राइटिंग उन्हें तैयार कर लीजिएगा, तो आपसे यहाँ से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो लाइक करके चैनल पर जुड़िएगा। तो दोस्तों कोई डाउट आता है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।